नाज़रीन, प्रोग्राम कानून और इंसाफ की बात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, जिसमें हमारा ताउन करती हैं जेके लीगल सर्विस अथॉरिटी। नाज़रीन, आज भी एक नए मौजू के साथ आए हैं और एक नए मेहमान के साथ आए हैं। आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग। हम बात करेंगे क्या क्या सेफगार्ड्स दिए गए हैं, लीगल सेफगार्ड्स दिए हैं इस एक्ट के तहत, और साथ में हम बात करेंगे क्या मैकेनिज्म है जो काम करता है इस एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत, और कैसे अगर कोई भी शख्स या बच्चा इस एक्ट में मुब्तला है, यानी इसका विक्टिम है इस एक्ट के तहत, तो उनको कैसे रिहैब किया जाता है, उनको कैसे रिहैबिलिटेशन किया जाता है, रीइंटीग्रेट किया जाता है, और इस एक्ट में कैसे उन लोगों के साथ डील किया जाता है जो ऐसा जो काम है वो करते हैं, यानी जो इमोरल ट्रैफिकिंग करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग करते हैं। नाजरीन, आज इस मौजू पे बात करने के लिए आज जिन मेहमान को हमने दावत दी है वो है हमारे आज के जज साहब हैं शेख बाबर हुसैन, जो कि सब जज सेक्रेटरी डालसा गांदरबल में तैनात हैं और एडिशनल चार्ज है इनको डालसा बांडीपुर का। जज साहब, आपका खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। जज साहब, जैसे कि हमने बात की कि आज का जो मौजू है बहुत नाजुक मौजू है, और ऐसा नहीं है कि हमारी जो यूटी है, यूटी में भी ऐसे विक्टिम्स पाए जाते हैं। हम चाहेंगे कि आप इन सारी चीज़ों पे रोशनी डालें ताकि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, वो भी खबरदार रहें, और अगर उनके सामने भी ऐसी कोई चीज़ें आती हैं तो वो भी हमारी बाज़ाब्ता हेल्प करें। सबसे पहले हम जानेंगे जैसा आपके एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता क्या है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे रोशनी डालने से पहले मैं ये ज़रूरी समझूंगा कि आपके जो इस स्टेज के माध्यम से मैं नाजरीन को ये बताऊं कि सबसे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग वो मतलब इलीगल ट्रेड है जिसमें इंसान, चाहे कोई भी इंसान हो, जैसे जिसमें बच्चा है, वुमेन है, गर्ल है, जिसका इलीगल ट्रेड होता है, तो उसको ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है ये कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल तक मतलब एक्सपैंड हो चुका है। ये कोई पर्टिकुलर एक एरिया तक महदूद नहीं है, ये नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक जो है एक्सपैंड हो चुका, और ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, और ये जो है सीरियस क्राइम है जी। और ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ये बहुत से तरीकों से होती है, जिसमें हम किसी एक इंसान को इलीगल ट्रेड के तहत, इलीगल मींस के तहत हम ट्रांसफर करते हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस में विदाउट हिज कंसेंट। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है बहुत से किस्म की होती है, जैसे सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है, जैसे चाइल्ड लेबर हो सकती है, चाइल्ड लेबर हो सकती है, बेगिंग हो सकती है, जैसे स्लेवरी हो सकती है, या ऐसी एक्टिविटीज जो सिमिलर टू दैट ऑफ स्लेवरी हो सकती है, या फोर्स्ड मैरिजेस हो सकती है, या ऑर्गन ट्रेडिंग हो सकती है, या इलीगल एडॉप्शंस हो सकती है। ये बहुत सी चीजें हैं जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जुमरे में आती है जी। अब जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग ऐसी पॉलिसीज गवर्नमेंट की या ऐसे स्टेप्स गवर्नमेंट के जो कम्बैक्ट करता है, मतलब खत्म करता है हमारे इस ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, उसको हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहते हैं। जैसा सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या है इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट 1956, क्योंकि जब हम इस एक्ट पे रोशनी डालेंगे तो तभी समझ आएगा कि ये एक्ट बना क्यों था और इसका बेसिक क्या था। जो इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट इनिशियली जो 1956 में हुआ है, इस एक्ट के तहत मेन ऑब्जेक्ट इसका यही था कि हम जो भी इलीगल ट्रैफिकिंग होती है इनिशियली वुमेन्स की और गर्ल्स की, वो पुनिश की जाती थी थ्रू द मीडियम ऑफ दिस एक्ट, कि हम किसी भी वुमेन को या किसी भी गर्ल को हम इस जो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन या जबरदस्ती शादियां होती थी उसके लिए बाज़ाब्ता पैसा लिया जाता था, और छोटी छोटी लड़कियां माइनर या उनकी विल के खिलाफ शादी की जाती थी। तो इनिशियली जो है इस एक्ट में जो है पहले वुमेन और गर्ल्स ही आती थी। देयर आफ्टर इस एक्ट की टाइम टू टाइम नीड जैसे अराइज हुई सोसाइटी में, तो इसमें जो है चाइल्ड एंड मेन को भी जो है इंक्लूड किया गया विद इन द एम्बिट ऑफ दिस एक्ट में जो इंक्लूड किया गया। इस एक्ट में जो है जो भी अगर कोई विक्टिम होगा, ट्रैफिकिंग का विक्टिम होगा, उसके लिए प्रॉपर उसके लिए रिहेबिलिटेशन का प्रोविजंस हैं, रीइंटीग्रेशन के भी प्रोविजंस हैं। और इस एक्ट को जो एक्ट में जो भी अगर कोई बंदा जो है इसमें मुलविस होगा, ट्रैफिकर्स जो मुलविस होगा, तो उसके खिलाफ जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स हैं उसके खिलाफ जो है इनिशियली जो है इसकी पनिशमेंट्स जो 1 से 3 साल तक थी, लेकिन देयर आफ्टर जो है जब क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 निर्भया
रेप एंड मर्डर के बाद जो है इसमें अमेंडमेंट आई और उसमें जो है पनिशमेंट भी जो है पनिशमेंट्स को क्या कहते हैं और ज्यादा बढ़ाया गया। और ऐसे बच्चे जो 18 से बिलो जो है अगर इसमें जो है मुलवस पाए गए कि विक्टिम हो गए वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, तो उनको मतलब हार्श पनिशमेंट दी गई इस एक्ट के थ्रू। जी, जैसा हम जानेंगे क्या है लीगल सेफगार्ड इस एक्ट के तहत। इस एक्ट के तहत बहुत से मतलब खासकर जो भी विक्टिम्स होंगे इसके, आइदर बच्चा होगा कोई 18+, आइदर गर्ल या बॉय होगा या कोई वुमेन होगा 18 से अबो, आइदर मतलब वो किसी भी अगर इस एक्ट मतलब अगर कोई विक्टिम होगी इस एक्ट के तहत अगर विक्टिम होगी तो उसमें उसके लिए बहुत से लीगल सेफगार्ड्स हैं कि उसको एट वंस जो है अगर कभी भी उसके साथ ऐसी मतलब कुछ ज्यादती हुई तो हमने इनिशियली उसको जो है लीगल एड प्रोवाइड करना है। मतलब जो एक्ट प्रोवाइड करता है कि ऐसे जैसे को लीगल एड प्रोवाइड करना है, देयर आफ्टर जो है उसमें जो एफआईआर रजिस्टर होगा जो भी एग्जिस्टिंग लॉज होंगे। अभी एग्जिस्टिंग लॉज जो है बीएनएस है, बीएनएस में ऐसे जैसे ऑफेंसेस के खिलाफ जो स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट्स की गई हैं और अगर कोई विक्टिम जो है 18 बिलो 18 होगा तो उसमें जो है पनिशमेंट इतनी एनहांस की गई है कि अप टू 20 ईयर्स तक उसमें पनिशमेंट्स भी हैं। और दूसरे भी ऐसे लॉज हैं जैसे मतलब हमारे एक इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट में भी इसमें इसके लिए प्रोटेक्शन है। देयर आफ्टर सेकंड लॉ दूसरा जो है भारतीय न्याय संहिता है। तीसरा जो हमारा पास जो है एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज रेस्ट्रेंट एक्ट है। देयर आफ्टर चाइल्ड लेबर जो है रेगुलेशन एक्ट जो है 1986 का। देयर आफ्टर जो है फोर्स्ड लेबर जो है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी जो एक्ट 1976 का है। बहुत से एक्ट्स ऐसे हैं जिनमें ऐसे जैसे विक्टिम्स के खिलाफ जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड है। यानी उन सभी जो भी एक्ट्स हैं उन सबको साथ में लेकर काम किया जाता है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत। जी बिल्कुल, क्योंकि सारा जो भी है जितने भी एक्ट्स बनाए गए हैं वक्तन फवक्तन इन सारों का अगर निचोड़ निकालें तो इन सारी चीजों को रोकने के लिए बनाया गया है और ये जो चीज है दिन ब दिन इसमें और भी ज्यादा अमेंडमेंट्स आ रही हैं। बिल्कुल हाँ, बेसिक जो इन एक्ट्स की रूह है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। जैसे आर्टिकल 23 है, 24 है, 39 है। आर्टिकल 23 प्रोवाइड करता है कि कोई भी ऐसा बंदा जो कोई किसी भी बच्चे को हम इस ट्रेड में नहीं ले सकते हैं, जो है सेक्सुअल उसमें नहीं ले सकते हैं, सेक्सुअल ट्रेड में नहीं ले सकते हैं या ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं ले सकते हैं। और अगर कोई ऐसा बंदा इस ऑफेंस में इन्वॉल्व हो, इस एक्ट में इन्वॉल्व होगा तो वो इलीगल माना जाता है। 24 में है कि कोई भी ऐसा बच्चा जो बिलो 14 ईयर्स है हम उसको किसी भी मतलब हैजर्डस जो भी हैजर्डस फैक्ट्री है या कोई काम ऐसा है उसमें माइनिंग नहीं कर सकते हैं, वहां पे नहीं उसको एम्प्लॉय कर सकते हैं, एम्प्लॉय या उसको वहां पे उसका काम नहीं दे सकते हैं जो उसकी सेहत के लिए खराब होगा। जैसे उसके बाद आर्टिकल 39 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोवाइड करता है कि ये ड्यूटी इम्पोज की है स्टेट गवर्नमेंट्स पे कि आप जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग है उसको प्रिवेंट किया जाए। जी। और उसी की रूह से बहुत से कानून बनाए गए हैं जिनमें चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या ये कमर्शियल सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशंस हो, फोर्स्ड मैरिजेस हो, इलीगल ये क्या कहते हैं कि इलीगल एडॉप्शंस हो, वो सब एक्ट्स बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के रूह से बनाए गए। जिसमें हमारे पास जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट भी आ गया जो खासकर बच्चों की मतलब उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाया गया। जैसा हम जानना चाहेंगे कि डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी हर डिस्ट्रिक्ट में है, कैसे डालसा काम करती है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। अगर इस एक्ट के तहत बात करें हम एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, क्या रहता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का तालमेल बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ इन्हीं सभी क्राइम्स को लेकर, जैसे विमेन ट्रैफिकिंग है, फ्लैश ट्रेड जो है, बच्चों को बैगिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, आप लोगों का इसमें कैसे कंट्रीब्यूशन रहता है? जो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज हर डिस्ट्रिक्ट में मतलब इन प्लेस हैं, हमारा ये रहता है कि इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट्स के साथ जो है हम सबसे पहले एक रोड मैप बनाते हैं कि हमारे एरिया जो है पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में कौन सा ऐसा वल्नरेबल एरिया है जहाँ पे लोग दे आर प्रोन टू ट्रैफिकिंग। उनको सबसे पहले वहां जाके उनके जो भी हमारे पास लोग होते हैं उसमें जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं या वहाँ के लोग होते हैं उनसे हम मिलते हैं इन कोलैबोरेशन विद डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज, पुलिस के साथ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ वर्कर्स जो होते हैं उनके साथ, या हमारी जो कमिटीज हैं आजकल चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज उनके साथ जाके हम उस जगह पे देखते हैं, उन लोगों को अवेयर करते हैं कि ये लोग प्रोन टू ट्रैफिकिंग है, उनको उन लॉज के बारे में अवेयर करेंगे और उनको समझाएंगे कि आपको किन किन चीजों के लिए एहतियात बरतनी है जिससे आपके बच्चे जो हैं
वो ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकते हैं। उनको ये बताएंगे, खासकर गांव में, दूर दराज इलाके में बच्चों को ज्यादातर ये बोला जाता है कि आप बाहर आइए, अपने गांव से बाहर आए, शहरों की तरफ आए, वहां आपको अच्छे से अच्छे काम मिलेगा, नौकरी मिलेगी, या किसी को ऐसे फॉल्स रिलेशनशिप का झांसा देकर भी उनको बाहर ले आते हैं और फिर उनके साथ जो है ज्यादती होती है। जी जैसा, जैसे कि अभी आपने कहा कि आपका बाज़ाब्ता तालमेल होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, क्या ऐसा है कि लीगल सर्विस अथॉरिटी की तरफ से भी कुछ लोग हैं जो काम करते हैं, जिनको बाज़ाब्ता इनपुट्स होते हैं कि हाँ ऐसा हुआ है या ऐसा लोकेलिटी में? क्योंकि आजकल हम देखते हैं, जैसे आपने कहा कि एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बन गया है और ये एक ही शक्ल में नहीं है। हम देखते हैं कंसल्टेंसीज, डिफरेंट कंसल्टेंसीज प्रोवाइड करते हैं, सर्वेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें होती हैं। और सबसे शॉकिंग चीज़ ये है कि जो कंसल्टेंसीज हैं हमारी यहाँ जो चल रही हैं, कुछ कंसल्टेंसीज ऐसी हैं जो कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। और इन सारी चीज़ों को देखने के लिए कि ज़रूरी है आप तक कोई इन्फॉर्मेशन आए कि आप खुद से भी सोमोटो भी कॉग्निजेंस लेते हैं? डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ जो हैं वो एक प्रॉपर सेटअप के थ्रू चलते हैं। हमारे पास पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं, पैनल लॉयर्स होते हैं, लीगल एड डिफेंस काउंसल्स होते हैं, और इन कोलैबोरेशन विद अदर एनजीओज के साथ या गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ जो भी स्कीम्स जो है इन प्लेस गवर्नमेंट की रहती है, वो डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक डोमेन रहता है कि हर स्कीम का फायदा जो है लोगों तक पहुंचाया जाए। तो हम जो है फैसिलिटेट करते हैं, खासकर कोई भी ऐसा अगर ट्रैफिकिंग का विक्टिम आया, या चाइल्ड मैरिज का विक्टिम आया, या फोर्स्ड लेबर का विक्टिम आया, या किसी भी किस्म की मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग का कोई शिकार होगा, जो भी है किस्म, उनमें से हम सबसे पहले उसको ये फैसिलिटेट करते हैं कि हम उसको लीगल एड प्रोवाइड कर सकें, और उसको जो है हमारे खासकर हर डिस्ट्रिक्ट में एंटी ह्यूमन ट्रैफिक यूनिट्स, जो स्पेशलाइज्ड पुलिस के यूनिट्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है पुलिस ऑफिसर्स को, उनको सेंसिटाइज किया गया है कि ऐसे जैसे केसेस जब भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आपके पास आएंगे तो आप उनके साथ कैसे डील करोगे। तो जो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज के जो बंदे आइदर पैनल लॉयर्स होंगे हमारे, या पैरालीगल वॉलंटियर्स होंगे, या लीगल एड डिफेंस काउंसिल, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं राइट फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर से लेके, उसके बाद अगर कोर्ट में जो है उनके कोर्ट में अगर रिमांड स्टेज पे भी अपीयर होंगे, उनमें देर आफ्टर ट्रायल स्टेज पे भी होंगे। और दूसरा मैन ये है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज का कि हम जो है इनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, जो विक्टिम्स की रिहेबिलिटेशन के लिए मतलब ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। जैसे विक्टिम कंपनसेशन स्कीम्स जो भी हमारी इनफोर्स है स्कीम्स, उसके मुताबिक उनका केस प्रिपेयर करके, और उस बच्चे को या उस औरत को जो विक्टिम है इस ऑफेंस की या इस ट्रैफिकिंग की विक्टिम है, तो हम उस तक उसको बेनिफिट जो है गवर्नमेंट स्कीम का एग्जिस्टिंग बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। दूसरा ये बात आपने कहा कि जैसे हमारे पास जो है कंसल्टेंसीज हैं, आल्दो यहाँ पे मैक्सिमम जो कंसल्टेंसीज है रजिस्टर्ड नहीं है, उनके पास जो भी बच्चे वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब डोमेस्टिक सर्विट्यूड, डोमेस्टिक हेल्प के लिए जो प्रोवाइड करते हैं, वो बच्चे जो हैं उनके पास एग्जैक्ट जो है डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्ड नहीं होता। उनके पास आल्दो आधार होता है, लेकिन आधार के बेसिस पे वो बताते हैं कि ये मेजर है, लेकिन ये एक जो है एग्जैक्ट प्रूफ नहीं है किसी भी एज प्रूफ का। ठीक है, हाँ हम बच्चे जो है खासकर मैंडेट कानून का ये कि हम बिलो 14 ईयर्स के बच्चे जो है किसी हैजर्डियस काम में इन्वॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कीपिंग इन व्यू जो हमारी सिचुएशन है ओवरऑल ये है कि बच्चों को मतलब दूसरे काम में हम रख सकते हैं, हैजर्डस के अलावा रख सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ड्यूटी हमारी बनती है कि उन बच्चों को देखें, उनको ट्रीट करें, अच्छे से ट्रीट करें, या उनको ऐसा नहीं है कि उनको अपने घर से ही अलग कर दें, उनको अपने घर से भी बात करवानी है, हर चीज से बात करवानी है, और उनकी जो बच्चों की फैसिलिटीज हैं जैसे एजुकेशंस हैं, दूसरी चीजें हैं, वो हर एक हमने प्रोवाइड करनी। जी जैसे कि आपने बताया कि अगर कंसल्टेंसीज कहीं डोमेस्टिक हेल्प प्रोवाइड करते हैं और वो मैनेज करते हैं आधार कार्ड और उस बुनियाद पे बोलते हैं कि ये मेजर है, माइनर नहीं है, और ऐसा कहीं कुछ होता है कि कहीं कोई ऐसा इनपुट मिलता है कि वो कंसल्टेंसी कहीं सीज हो जाती है या मान लें उसको पकड़ा जाता है, और वो जो बच्चा है वो किसी के घर से निकलता है, और उस शख्स को जब उसने कंसल्टेंसी से डोमेस्टिक हेल्प ली थी, उस शख्स को जो कार्ड दिखाया गया था, Make it gold standard with Amul Gold. बनाओ गोल्ड स्टैंडर्ड वाला मिल्क केक और जस्ट एंजॉय अ ग्लास फुल। ब्लेंड करो स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक। मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। घी में लाओ गोल्डन रिचनेस और दही में पूरी प्योरिटी। चाय बनाओ या कॉफी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। शाही पनीर या स्मूदीज, रिच खीर या हो दाल मखनी, मेक इट गोल्ड स्टैंडर्ड विद अमूल गोल्ड। अमूल दूध पीता है इंडिया।
बदल दिया। और जानते हो बुमराह का गेम किसने बदला? स्ट्रॉन्ग दीवार ने। रफ्तार है तेरी लगती विकेट्स की ढेरी, ऑर्डर से अपने तू गेम बदल दे। जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। वो तो उसी पे रिलाई करेगा। क्या वैसी सूरत में वो जो ओनर है या जो मालिक है उस घर का, क्या वो भी तो ट्रबल में पड़ सकता है? हाँ, जैसा अगर हम स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन लॉ की करेंगे, कोई भी बच्चा अगर बिलो 18 है तो अगर हम उसको विद कंसेंट भी लिया गया हो तो उसकी कंसेंट इममटीरियल है फॉर डोमेस्टिक हेल्प के लिए। लेकिन हमें अवेयर होना चाहिए, अगर हम कोई भी बच्चा अपने घर में रखते हैं फॉर डोमेस्टिक हेल्प के लिए, तो यानी हमें क्रॉस चेक करना हाँ, बहुत जरूरी है। हमारी ड्यूटी है कि हमें क्रॉस चेक करना है जरूरी कि वेदर इसकी एज 18 अबव है, वेदर जो जिस कंसल्टेंसी से हम बच्चा घर में ला रहे हैं कि वेदर वो रजिस्टर्ड है या कोई अनरजिस्टर्ड है। हाँ, और दूसरी ये, अगर हमें कभी भी बीइंग द सिटीजन ऑफ द मतलब इस दिस कंट्री के अगर हमें जैसे रिपोर्ट हो गया कि ये कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड नहीं है तो हमें रिपोर्ट करना है। जी। हम रिपोर्ट कर सकते हैं वो क्राइम एट लोकल लेवल पे, पुलिस स्टेशन पे भी कर सकते हैं, और उसके बाद दूसरे जो भी हैं जैसे डलसा में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर सकते हैं, या दूसरी चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज हैं आप वहां भी कर सकते हो, जिसके थ्रू जो है लॉ अपना ही रिकोर्स लेगा। जी, तो सब क्या है कुछ इफेक्टिव रिहैबिलिटेशन और री इंटीग्रेशन प्रोग्राम्स जो इस एक्ट के तहत बताए गए हैं, जो सर्वाइवर्स हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उनके लिए? आल्दो कानून के हिसाब से जो है रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स ये है कि मैन ऑब्जेक्ट ही इस कानून का ये है कि हम कैसे कोई भी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग होगा उसको हम रिहैबिलिटेट करें, रेस्क्यू करें, प्रोटेक्ट करें, और उसको कैसे अपने जो है इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट बनाए ताकि वो दोबारा से इस सिस्टम में ना आ सके। इनमें से एक उज्ज्वला स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उज्ज्वला स्कीम है, जिसमें कोई भी ऐसा विक्टिम होगा ट्रैफिकिंग का, उसको जो है प्रॉपर जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाएगा, उसको लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी, उसको क्या कहते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। जिसमें बच्चे की इंटरेस्ट हो उसको उस तरीके से तैयार किया जाएगा ताकि वो अपना रोजगार कमा सके। और ऑब्जेक्ट बीइंग कि हम ये दोबारा इस सिस्टम में वापस ना जाए। और इन सब चीजों को, जैसे हमारे अगर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटीज में अगर कोई ऐसा केस रिपोर्ट होता है तो हम मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के हिसाब से प्रॉपर एक उसका रिकॉर्ड रखते हैं और उसको प्रॉपर फॉलो किया जाता है अप टू 3 इयर्स तक कि ये बच्चा ट्रैफिक विक्टिम था, हमने इसको रेस्क्यू किया, रेस्क्यू करने के बाद जो है इसको जो है इसकी मतलब कहीं केयर इंस्टीट्यूशंस में रखा, हाँ, या प्रोटेक्टिव होम में रखा, या करेक्टिव होम में, या शेल्टर होम में रखा, और ये इंश्योर करना कि क्या ये बच्चा फिर से वापस तो नहीं गया। अगर जिसकी फैमिली नहीं होगी, मतलब अगर जिस भी बच्चे की अगर फैमिली होगी तो उसको तो इंश्योर करेगा। ये एक्ट का भी मैंडेट है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज का भी मैंडेट है कि इन कोलैबोरेशन विद अदर लाइन डिपार्टमेंट्स हम उस बच्चे को उसके घर तक पहुंचाएं। अगर इन केस हमने उसकी फैमिली तक नहीं पहुंच सके तो हम उसको करेक्टिव होम्स में रखेंगे, शेल्टर होम्स में रखेंगे, और ये इंश्योर करेंगे कि वह बच्चा जो है जिसमें भी वो इंटरेस्टेड होगा, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो या उसको जो है एजुकेशन प्रोवाइड करके वो अपनी जिंदगी अच्छे से गुजर सके और इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हो जाए। जी, तो सब इसमें हमने 2 चीजें जो है जिन पे बात की, एक हमने बात की फोर्स्ड मैरिज पे, और चाइल्ड बेगिंग जो है, चाइल्ड लेबर। तो ऐसा नहीं है कि चाइल्ड लेबर सब लोग खुशी से करते हैं, कुछ की मजबूरी भी होती है, लेकिन जो चाइल्ड बेगिंग है और फोर्स्ड मैरिजेस जो है, इनमें हम जानना चाहेंगे कि अगर इस किस्म के केसेस हों, क्या फिर जैसे एक जाहिर सी बात है जो चाइल्ड बेगिंग होगी वो सेम डिस्ट्रिक्ट में या सेम स्टेट में होगी नहीं, वो स्टेट टू स्टेट लिया जाता है, और सेम ऐसे ही जो फोर्स्ड मैरिज होगी वो भी डिफरेंट स्टेट्स में लिया जाता है। क्या ऐसे केसेस यहाँ हमारे यूटी में भी होते हैं, और कैसे उनको फिर उनकी फैमिली से मिलाया जाता है? बिल्कुल, ये जो चाइल्ड मैरिज और फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज और जो है ये क्या कहते हैं कि हम फोर्स्ड मैरिज और चाइल्ड बेगिंग, हाँ, चाइल्ड बेगिंग, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। ऐसा नहीं कि बच्चे यहीं से लाके हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में रखेंगे, बच्चों को बाहर से लाया जा सकता है, जैसे मतलब नेक्स्ट स्टेट से लाएगा, नेक्स्ट कंट्री से लाया जाएगा, उनको लाके कहीं एक अच्छी जगह यहाँ पे पहुंचाया गया, यहाँ पे उनको फिर विदाउट द कंसेंट
फर्स्ट ऑफ उन बच्चों की उनको बैगिंग में लगाया जाता है या उनकी मैरिजेस की जाती हैं। यहाँ पे भी इंस्टांसेस ऐसे रिपोर्ट हुए हैं, उसमें जो है FIRs रजिस्टर की गई हैं। FIR रजिस्टर होने के बाद जो है उन बच्चों को रेस्क्यू किया गया है, रेस्क्यू होने के बाद उनको चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज के हवाले किया गया, कमिटीज को हवाले करने के बाद जो चाइल्ड वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है उनको वहां पे रखा गया, उनकी केयर और रिहेबिलिटेशन पे भी काम किया गया। और आफ्टर ऑल जो एक्ट मतलब जो जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट है उसका ये है कि जैसे जैसे कोई भी बच्चा अगर आपसे अप्रीहेंड करोगे जो इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन होगा तो हम उसको कैसे उसकी फैमिली तक मतलब वापस पहुंचा सकते हैं। और सेम ऐसे ही फोर्स्ड मैरिजेस, हाँ ऐसे फोर्स में, हाँ हमारे इस सोसाइटी में फोर्स्ड मैरिजेस के बहुत से केसेस रिपोर्ट हुए जी। उन पे भी एज एंड व्हेन जब इंफॉर्मेशन हमारे पास आई या एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के पास आई, एटवंस हम इंश्योर करते हैं कि FIR रजिस्टर हो जाए और लॉ अपना जो है लीगल कोर्स जो है वो फोर्स हो जाए और देयर आफ्टर जो है उस बच्ची को हम प्रॉपर लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ईच एवरी स्टेज पे। और हम उसको बच्ची को जो है उसकी स्टेटमेंट देने के लिए मतलब उसको मतलब लीगली अवेयर करने के लिए उसको अवेयर किया जाता है बाई जो है हमारी जो टीम लीगल सर्विस अथॉरिटीज की रहती है, जिसमें हमारे PLVs जो ट्रेंड पैरालीगल वॉलंटियर्स जो होते हैं जो हर पुलिस स्टेशंस में होते हैं एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कि एज एंड व्हेन कोई भी ऐसा केस अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का रिपोर्ट होता है तो उन वो जो पैरालीगल वॉलंटियर्स होते हैं वो उनको उसी हिसाब से अवेयर करते हैं कि आपने कैसे कैसे अपने जो है केस को प्रोजेक्ट करना जी। जैसे कि हम जानते हैं कि काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स भी इन सारी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा माइन्यूटली नज़र रखकर है और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी भी ये सारी चीज़ें देखता है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए फिर भी कहीं ना कहीं कोई चूक रहती है। क्या वो ये वजह है कि अभी इन सारे कानूनों को अमली जामा नहीं पहनाया गया है? क्या वो वजह है या कहीं कुछ ऐसा है कि हम लोग खुद अब ऐसा हमारा माइंड सेट है कि अगर हम अपने आसपास में देखते भी हैं चीज़ें तो हम इग्नोर कर देते हैं, हम में वो शऊर हम में आहिस्ता आहिस्ता वो ख़त्म हो रहा है कि अगर हम कहीं देखते हैं हाँ कहीं किसी घर में कोई बच्चा है उसके पे जुल्म हो रहा है, वो कहीं काम कर रहा है, या हम कहीं फोर्स्ड मैरिज देखते हैं अपनी आंखों से देखते हैं कि हाँ ये जो इनकी बहू है ये फोर्सफुली रखी गई है यहाँ पे, तो मतलब इसमें क्या आप बोलना चाहेंगे? सोसाइटी में बहुत से डिफरेंट मतलब किस्म के मतलब प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कहीं पे अगर किसी को फोर्स्ड मैरिज करके रखा गया है, क्या पता उसकी वो मतलब रीजन उसका ये हो सकता है उसकी जो वो पॉवर्टी बैकग्राउंड हो, उसकी मतलब हम्बल बैकग्राउंड से वो पोअर हो, घर में उसको मतलब कोई उसके पेरेंट्स नहीं होंगे जो उसकी लुक आफ्टर करें, या कोई दूसरे मतलब क्या कहते हैं कि जेंडर इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, पॉवर्टी का कंसेप्ट है, या कोई दूसरी ऐसी चीज होगी जिसकी वजह से उनको प्रॉपरली जो है अवेयर नहीं किया गया हो। एक बात। दूसरी बात है कि ऐसे जैसे ऑफेंसेस जो जहां भी हो रहे हैं हमारी सोसाइटी में, जैसे फोर्स्ड मैरिजेस के, चाइल्ड जो लेबर के, या डोमेस्टिक हेल्प हम जैसे रखते हैं घरों में, उसमें अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। और कोऑर्डिनेशन जो है हमारी जो डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट हैं जैसे जुडिशरी की या पुलिस की या दूसरे ऐसे जो है गवर्नमेंट स्कीम्स जो है, गवर्नमेंट जैसे चाइल्ड एंड वुमेन जो है डिपार्टमेंट है या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें जो है एक कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। जब ये डिपार्टमेंट्स इन कोऑर्डिनेशन जो है एक काम करेंगे तो डलसा इन सब में एक ब्रिजिंग द गैप वाला एक रोल निभाती है कि इन सब डिपार्टमेंट्स को क्लोज लाके और ये जो भी इनकी स्कीम्स हैं वो जो विक्टिम होता है ट्रैफिकिंग का उस तक पहुंचाने का काम करते हैं। जी, जैसे कि अभी हमने ये बात कही कि कुछ लोग आगे नहीं आते, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आगे आते हैं। क्या उनका नाम और जो उनकी आइडेंटिटी है क्या बाज़ाब्ता वो रखी जाएगी सीक्रेसी में, ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो अगर आगे आकर वो कहीं कोई कंप्लेंट करते हैं? हाँ, एक्ट के मैंडेट के हिसाब से जो है अगर आप एनोनिमस कंप्लेंट करोगे तो आपकी जो है रिपोर्टिंग जो अगर आप करोगे तो वो कॉन्फिडेंशियल रहेगी। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब बोला जाए, आपकी मतलब रिपोर्टिंग प्रॉपर कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी और कहीं भी किसी चीज में कंप्लेंट में या FIR में आगे मेंशन नहीं होगा। नहीं होगा, वो प्रॉपर कॉन्फिडेंशियल रहेगी। देयर आफ्टर जो भी एजेंसीज हैं, आइदर जो एंटी ह्यूमन
ट्रैफिकिंग यूनिट है वो काम करेगा इन कोलैबोरेशन विद अदर डिपार्टमेंट के साथ विद रिगार्ड टू जो है प्रोसिक्यूशन के लिए, मतलब इन्वेस्टिगेट करेगा क्राइम को कैसे हुआ और देयर आफ्टर प्रोसिक्यूशन करेंगी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द क्राइम जो है वो प्रेजेंट करेंगे जो भी चालान जो होंगे बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट में। जी, जैसे कि अभी इस पूरे टॉपिक में हमने जो बात डिस्कस की वो हमने की कंसल्टेंसीज की और बाकी जगहों की, जैसे होटल्स की या एम्प्लॉयर्स की जो चाइल्ड लेबर जहां हो रहा हो। क्या ये जो सारी चीज़ें हैं जो भी कमिटीज़ इसमें डील करती हैं, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी हुई या कोई और कमिटीज़ हुई या पुलिस हुई, क्या इन पे बाज़ाब्ता एक चेक एंड बैलेंस है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं कोई चीज़ कंप्लेंट आती भी है और उसको रफा दफा किया जाता है? क्या ऐसा है कि कहीं कहीं फेवरेटिज्म तो नहीं है? क्या ये सारी चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं आप भी या कोई किसी की नज़र में है? ये आपका जो सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी का एक ये भी रोल है कि वो सुपरवाइज करे गवर्नमेंट एजेंसीज के कामों को। जैसे चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज कैसे काम कर रही हैं, या उनके पास जब कोई केस रिपोर्ट होता है उन्होंने उस पर क्या किया, या उसको रफा दफा किया, या वो प्रॉपर रिपोर्टिंग हुई, लीगल रिकोर्स प्रॉपर हुआ या नहीं हुआ, उन सब में डलसा का अहम रोल रहता है। हम इंश्योर करते हैं कि जब भी कहीं पे ऐसा कोई मतलब केस, अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का केस रिपोर्ट होता है तो उसको लीगल रिकोर्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि उसको रफा दफा कर दें। एक बात। दूसरी बात है कि हम इन कोलैबोरेशन विद हमने लेबर डिपार्टमेंट्स बहुत से ऐसे ड्राइव किए जिसमें जो है पैन इंडिया ड्राइव्स हैं विद रिगार्ड टू द एरेडिकेशन ऑफ चाइल्ड लेबर्स। ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत से ड्राइव हुए। हमने कंगन में ड्राइव किया, हमने गांधरबल में ड्राइव किया, हमने हर नूक एंड कॉर्नर ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट जो है ड्राइव्स किए। और जहां पे भी हमने देखा कि कोई भी अगर चाइल्ड जो है बिलो 18 अगर एम्प्लॉयड है किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में, तो उसके खिलाफ लीगल रिकोर्स भी किया, चाइल्ड को रेस्क्यू किया, CWC के हवाले किया और देयर आफ्टर उसको फैमिली तक पहुंचाया। और जो भी लीगल रिकोर्स हुआ उनके खिलाफ जो है उनके खिलाफ कंप्लेंट की। तो सब आपका एक मैसेज हमारे प्रोग्राम के हवाले से हमारे नाजरीन के लिए? आखिर में मेरा मैसेज यही रहेगा, खासकर इस प्रोग्राम के हवाले से नाजरीन के लिए, कि आप अगर कभी भी नोटिस करते हो ये चीज़ कि कोई भी अगर बच्चा जो है, कोई लड़की है, औरत है, अगर उस ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार है, तो आपको चुप नहीं रहना है। आपको जो है अपनी आवाज़ को रिपोर्ट करना है उसको कंसर्न एजेंसीज के पास। आप उसको रिपोर्ट अपने लोकल पुलिस स्टेशन के पास भी कर सकते हैं, जो है एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग हॉटलाइन नंबर से आप वहां कर सकते हो, आप नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे भी कर सकते हो। लेकिन चुप नहीं रहना है, ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। इस क्राइम को खत्म करने के लिए आपने साइलेंस को ब्रेक करना है और देयर आफ्टर जो है आपने इस सिस्टम को जो है खत्म करना। जय साहब, आपका हमारे प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि इस टॉपिक पे जो भी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई है, उम्मीद करते हैं कि आप उस पर एक्ट करेंगे। अगर कहीं भी आपकी नज़र में ऐसा कोई भी क्राइम हुआ है जो ऐसे ही रफा दफा हुआ है इनिशियल स्टेज पे, वो भी आप रिपोर्ट कर सकते हैं कंसर्न डालसा में। और ऐसी कोई भी चीज़ अगर हो, आप बाज़ाब्ता शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम जो है वो जाहिर नहीं किया जाएगा। नाज़रीन, ऐसे ही कुछ और मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
कशिर एहसास कश्मीर This program is sponsored by जम्मू